स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया अल्केन के बारे में और मैंने आपको पढ़ाया अल्कीन के बारे में कि हम जब अल्केन और अल्कीन का जब बॉन्डिंग डायग्राम, ऑर्बिटल बॉन्डिंग डायग्राम बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा। अब मैं आपको अल्काइन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अल्काइन आज का हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अल्काइन के अंदर हम किस तरीके से ऑर्बिटल बॉन्डिंग देखेंगे, वो हम यहाँ पर, वो हमारा मेन क्वेश्चन है और वो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्काइन की। तो हम यहाँ पे अल्काइन की बात कर रहे हैं। अल्काइन क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहाँ पर अल्काइन को हम देखते हैं। और इसमें हम इथाइन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इथाइन या जिसको हम एसिटाइलिन कहते हैं, उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अल्काइन का ये फॉर्मूला होता है। अभी इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर इंडिविजुअल एक कार्बन की हम बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में, है ना, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 हो जाते हैं क्या, पाई बॉन्ड। सो अभी जो पाई बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बताया था कि जो भी हमारे पाई बॉन्ड होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर केवल जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा वही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अभी देखो, मैं एक कार्बन को ले रही हूँ, हमारा फर्स्ट कार्बन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो 2s से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जम कर जाएगा, 2p के अंदर जम कर जाएगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अल्काइन की बात करते हैं, यानी कि इथाइन की, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है और 2 कौन से बॉन्ड हो जाते हैं, 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट कार्बन रहता है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इसका सेकेंड कार्बन रहेगा तो सेकेंड कार्बन के अंदर क्या हो जाएगा, 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर क्या कर जाएगा, 2p के अंदर यहाँ पर जम कर जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो कार्बन, पहले वाले कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले वाले कार्बन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखो ये फर्स्ट कार्बन ही हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, तो इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला भी पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला भी पाई बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों सिग्मा और सिग्मा के बनाएंगे। अब ये जो सिग्मा बनाएगा ये कार्बन के साथ में बनाएगा, ये भी कार्बन के साथ में बन रहा है और ये भी कार्बन के साथ में बन रहा है, तीनों ही कार्बन से बन रहा है। और ये जो एक बनेगा ये किसके साथ में बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में बनेगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो पाई बॉन्ड वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, केवल सिग्मा वाले करते हैं। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। एक s ऑर्बिटल और दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो एक s का ऑर्बिटल और दूसरा p का ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर हम sp हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर देखते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से समझेंगे, अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो एक s का ऑर्बिटल, एक p का ऑर्बिटल, दोनों मिलकर यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और ना ही ये पार्टिसिपेट करेगा और ना ही ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो दोनों रहेंगे, ये दोनों जो रहेंगे, ये दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अब इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 जो बन गए, देखो ये 2 बन गए, एक इस कार्बन का, ये देखो ये 2 ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए पहले कार्बन के लिए, सेम एज इट इज, ये बना है पहले कार्बन के लिए सेम एज इट इज। सेकेंड कार्बन के लिए भी ये 2 जो रहेंगे वो कैसे बन जाएंगे,
वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे दूसरे कार्बन के लिए, ठीक है। तो दो कैसे बन गए हैं, दो तो हाइब्रिडाइज बन गए हैं। अब ये जो दो बने तो दो के अंदर दो तो हाइब्रिडाइज बन गए। अब पहले वाले कार्बन में देखो दो बन गए हाइब्रिडाइज्ड हमने बना दिए, क्योंकि दोनों के ऑर्बिटल का जो शेप रहेगा वो शेप कैसा रहेगा, वो शेप सेम रहेगा, ठीक है। अब बाकी के जो दो बनेंगे वो अनहाइब्रिडाइज बन जाएंगे। तो एक अनहाइब्रिडाइज ये बन गया, अनहाइब्रिडाइज पूरा बनता है, ठीक है, ये एक पूरा काउंट होता है। देखो हाइब्रिडाइज के अंदर जो आधा वाला रहता है वो एक और एक दो हो जाते हैं। हाँ, अनहाइब्रिडाइज के अंदर पूरा ये एक हुआ, इसका एक इस कार्बन का हुआ, दोनों के अंदर एक ही रहेगा क्योंकि दो कार्बन है। और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके से साइड में बनेगा, ये देखो इस तरीके से, है ना। तो ये आपका कैसा बन गया है, ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया है। अब हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं हाँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये बना यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर ये ब्लैक कैसे हो गया यार, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया है, तो ये भी सिग्मा बन गया है और ये भी सिग्मा बन गया है, ठीक है ना। तो मिडिल में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है और राइट साइड दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सिग्मा। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड थे तो ये देखो इसके साथ में और ये इसके साथ में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया इसने। और ये वाला इसके साथ में और ये वाला जो रहेगा वो इसके साथ में क्या बना देगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर और नीचे की साइड पर क्या होगा, ऊपर और नीचे की साइड पर देखो ये इस तरीके से ऊपर और टॉप और बॉटम साइड पे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो देखने को मिलेगा। तो पाई बॉन्ड कहाँ बन गया है, टॉप और बॉटम में दोनों ऑर्बिटल ने पाई ऑर्बिटल बना लिया है। और बाकी की जगह पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाकी की जगह पे सब जगह पे कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, सिग्मा। अगर मैं इसका नॉर्मल ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनता है, देखो कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इधर आ जाता है हाइड्रोजन, इधर आ जाता है हाइड्रोजन। अब इसको इससे मैच करते हैं तो देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, ये दो कार्बन है। अब ये वाला जो बॉन्ड है देखो ये और ये हो गया एक बॉन्ड, फिर ये वाला और ये दोनों ऑर्बिटल ने जो बनाया वो एक पाई बॉन्ड, फिर ये साइड वाला और ये साइड वाला जो दोनों ने बनाया, ये वाला और ये वाला दोनों एक पाई बॉन्ड बन गया। फिर आसपास ये जो एक एक हैं ये क्या बन गए, हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो इस तरीके से हम इथाइन के अंदर जो बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, इथाइन के अंदर ऑर्बिटल डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का मतलब ही यही होता है बेटा कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्केन। जब पूरा सिंगल है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या कहला जाता है, अल्कीन कहलाता है। और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो फिर ये क्या कहलाता है, ये आपका अल्काइन बॉन्ड, अल्काइन कहलाता है। तो यहाँ पर तीन टाइप के आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक होता है अल्कीन, दूसरा होता है अल्केन और तीसरा होता है अल्काइन, ठीक है, तीनों। तो बस बॉन्ड देखना है आपको कि यहाँ पे मोड ऑफ बॉन्डिंग जो चल रही है वो मोड ऑफ बॉन्डिंग कौन सी चल रही है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। बस सिंपल ये चीज़ देखकर आप इजीली ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो ऑर्बिटल डायग्राम। देखो मैंने ट्रिपल बॉन्ड का भी आपको बनाना सिखा दिया। ट्रिपल बॉन्ड में बस कुछ नहीं, जो पाए वाले रहेंगे वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, वो पूरे बनेंगे और उनको आपको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो करना है वो टॉप साइड और बॉटम साइड दोनों साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शो करना है। बाकी के जो रहेंगे बाकी के अंदर क्या करना है, बाकी के साइड पे टॉप और बॉटम नहीं करना है, टॉप और बॉटम शो नहीं करोगे। बाकी के जितने भी बस आपको रहेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टॉप बॉटम साइड दोनों के दोनों वहाँ पर रिप्रेजेंट करना रहेगी। तो अल्केन ले लो, अल्कीन ले लो या अल्काइन ले लो, तीनों के ही अंदर आपको इसी तरीके से यहाँ पर मोड ऑफ बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक का जो आपका टॉपिक है वो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।
तो उसके अंदर हम आपको दूसरी चीज़ें बताएंगे। बाकी आप लोगों का जो हो रहा था कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैम आपने ओवरलैपिंग और मोड ऑफ बॉन्डिंग हमको नहीं बताया, तो ओवरलैपिंग एंड मोड ऑफ बॉन्डिंग ये जो दोनों टॉपिक हैं मैंने आपको यहाँ पर कवर अप करवा दिए हैं। अब आपका कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है ना, मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा बता दिया है कि किस तरीके से हम अल्काइन के अंदर भी मोड ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ तक का जो टॉपिक है कंप्लीट करवा दिया है आज। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।